नाज़रीन, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यजीद की मौत कैसे हुई और वो मरने से पहले कौन से इल्ज़ाम इलाही में गिरफ्तार हुआ, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और नए आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मौसूल हो सके। नाज़रीन, यजीद ने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करवा दिया और वो सोचता था कि इस जुल्म से अरब के तमाम लोग इसकी बैत कर लेंगे, उसके सामने झुकेंगे और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद कोई भी उसके सामने सर नहीं उठाएगा। लेकिन जब अहले बैत की बेटियां इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद गिरफ्तार होकर कूफा शाम के बाजारों से गुजरी तो उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा ज़मीर जागने लगे और यूं यजीद के खिलाफ बगावत जन्म लेने लगी और हर कोई यही सोचने लगा कि इस्लाम अल्लाह का दीन है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और ये ख़ानदान अल्लाह का महबूब तरीन ख़ानदान है और जिस बदबख्त ने इस ख़ानदान के साथ जुल्म किया उसे बादशाह कहना गुनाह कबीरा होगा। और यूं मदीने वालों ने उसकी बैत से इनकार कर दिया। यजीद ने मदीने पर हमला किया और तारीख में लिखा है कि यजीद की फौज 3 दिन तक मस्जिद नबवी में घोड़ों को बांधकर नमूसे रसालत की तौहीन करते रहे। मक्का से भी बगावत उभरने लगी तो यजीद ने मक्का पर भी हमला कर दिया और नौज़ुबिल्लाह खाना काबा को आग लगा दी। इस वाक़े को वाक़े हिरा के नाम से आज भी याद किया जाता है। हर कोई यजीद पर लानत भेज रहा था, लेकिन यजीद जिसको भी अपने खिलाफ देखता उसका सर कलम करवा देता था। लेकिन अल्लाह की अदालत इंसाफ करती है। नाज़रीन, वाक़े करबला के कुछ अर्सा बाद ही यजीद एक हलाकत खेज और इंतहाई मूजी मर्ज में मुब्तला हो गया। पेट के दर्द और आंतों के जख्मों की तकलीफ से माही बेआब की तरह तड़पता रहता। उसकी आंतें जलने लगी थी और हकीम भी परेशान थे। एक ऐसी बदतरीन बीमारी है कि उसका पेट अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। यजीद को इतनी प्यास लगती थी कि वो पानी के लिए तरसता था, लेकिन जब पानी पीता तो वही पानी उसके पेट को जला देता था। वो हर वक्त अपना सर पीटता रहता था और लोग उसे देखकर यही कहते थे कि ये अज़ाब आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यासा रखने की वजह से है। जब उसे अपनी मौत का मुकम्मल यकीन हो गया तो उसने अपने बेटे माविया को बिस्तरे मर्ग पर बुलाया और उमूर सल्तनत के बारे में कुछ कहना ही चाहा था कि उसके बेटे ने नहायत जिल्लत और हकारत से कहते हुए बाप की पेशकश को ठुकरा दिया कि जिस तख्त ताज पर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के धब्बे हैं मैं उसे हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता। खुदा इस मनहूस सल्तनत की विरासत से हमेशा मुझे महरूम रखे जिसकी बुनियादें नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून पर रखी गई हैं। नाज़रीन, मौत से कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गईं और इसमें कीड़े पड़ गए और इसे इतनी भयानक बदबू आती कि कोई भी उसके पास नहीं जाता था। बहुत कीमती और नायाब किस्म की खुशबुएं लगाई जाती, लेकिन फिर भी उसकी बदबू में कोई कमी वाक़या ना होती और अगर कोई तबीब भी उसके पास जाता तो मुकम्मल नाक और मुंह लपेट कर जाता था। उसका पेट कीड़ों की ग़िज़ा बनता जा रहा था और इस दर्दनाक अजाब की वजह से बिलबिलाता रहता था। पानी का कतरा जो ही हलक से नीचे उतरता उसे कांटों की मानद चुभने लगता। अजीब कहरे इलाही की मार थी कि पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पीकर मज़ीद चीखता था। उस वक्त अरब के सबसे बदतरीन नशे को यजीद के सामने पेश किया जाता ताकि वो नशे में रहे और इस तकलीफ महसूस ना हो। नशे की हालत में अपने लोगों से कहने लगा कि मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता था। लोगों ने कहा कि शायद जंगल की तरफ निकला है। यजीद घोड़े पर बैठकर उसका पीछा करने निकला, लेकिन घोड़े ने रास्ते में ही आले रसूल के कातिल इस बदबख्त शख्स को अपनी पीठ से गिरा दिया। गिरते गिरते उसका पैर रकाब में फंस गया और सर एक बड़े पत्थर से जा टकराया। यही नहीं बल्कि घोड़ा दौड़ता रहा यहाँ तक कि उसकी लाश टुकड़ों में तकसीम हो गई और कई दिन तक उसकी लाश चील और कवों की दावत बनी रही। आखिरकार ढूंढते ढूंढते सिपाही उसकी लाश तक पहुंचे तो उसकी लाश से इस कदर हौलनाक बदबू आ रही थी कि पास जाना मुश्किल था। लिहाजा वहीं एक घड़ा खोदकर इस बदबख्त की लाश को दफन कर दिया गया। आज यजीद की कब्र शाम में किसी गंदगी के ढेर के नीचे दबी हुई है और लोग इसकी कब्र को देखकर लानत भेजकर गुजर जाते हैं। नाज़रीन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि कुफर की हुकूमत तो कायम हो सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। यजीद निशान इबरत बन गया और जो भी जुल्म करेगा अल्लाह इसको निस्तो नबूद कर देगा और आने वाली नस्लों के लिए उसे निशान इबरत बना देगा। उम्मीद है कि यजीद के हौलनाक अंजाम के हवाले से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें।